आज की सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत करते हैं। A very good evening and namaste to you all. In the subtle presence of Param Pujya Gurudev and Param Vandine Mataji, we all have gathered here on an opportune moment of second cultural evening of second international festival of yoga, culture and spirituality, which is a great packed colors of enthusiasm, joy and divinity. We extend our warm welcome to our Honorable Chancellor Shraddhe Dr. Saab, our Mother Shraddhe Jiji, all the delegates and distinguished guests, all the seekers of knowledge and spirituality who are participating from various parts of the globe, electronic and press media, all the Parijan of Gayatri Parivar, and of course, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya family. Dear brothers and sisters, I feel great honor to welcome our distinguished guests, esteemed delegates in this divine land, Dev Sanskriti University, hallowed city Kumbh Nagari Haridwar, Dev Bhumi, Drone Nagari Uttarakhand. सूक्ष्म गुरु सत्ता की उपस्थिति में यहाँ उपस्थित आदरणीय कुलाधिपति महोदय, हमारे विश्वविद्यालय परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार की कुल संरक्षिका आदरणीय श्रद्धेया जी, हमारे सभी विशिष्ट अतिथि, गायत्री कुंज, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व से सभी पधारे, हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहन एवं मेरे प्यारे सहपाठी भाइयों बहनों, आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग, संस्कृति एवं आध्यात्म महोत्सव में स्वागत है, अभिनंदन है। The ancient knowledge of Vedas and the energetic feeling of yoga, the soothing power of acupressure, yagya, prayer, science and meditation, and this is today's reality. And thank you all for participating in the second International Festival of Yoga, Culture and Spirituality. Now, let's proceed the program further. We are going to begin this rhythmical evening with full of enthusiasm, zeal and festivity. Let's start the program with the Pragya Geet that conveys a message of universal brotherhood and humanity and says that all the religion, Buddhism, Jainism, Sikhism, Hinduism and Islam are equal. And there is an old saying that if you preserve your religion, your dharma will preserve you. So ladies and gentlemen, please put your hands and heart together for none other than a Pragya Geet which is given by our Param Pujya Gurudev Pandit Shri Ram Sharma Acharya Ji. Chal chal chal, O Sathi chal. चल चल ओ साथी चल 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 ओ साथी चल। युग ने हमें है पुकारा, पीर रोते हुओं की मिटाने। आज युग ने हमें है पुकारा, पीर रोते हुओं की मिटाने। दुख भ्रम में भटकते हुओं रास्ता नेक सच्चा दिखाने। दुख भ्रम में भटकते हुओं रास्ता नेक सच्चा दिखाने। चल 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 ओ साथी
हमारे दुख छाएगी अनगिन घटाएं, दुख छाएगी अनगिन घटाएं, इसलिए जाग कर चल दो प्रहरी, इसलिए वीरों को जग में जगाने, इसलिए जाग कर चल दो प्रहरी, सोए वीरों को जग में जगाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। यूं पढ़ो शास्त्र या गीता गाओ, लेके कुरान हाथों में आओ, ग्रंथ साहब नु मत्था टेकाओ, या के बाइबल को दिल से लगाओ, या के बाइबिल को दिल से लगाओ, बनके इंसाओ अल्लाह के बंदो, बनके इंसान ईश्वर के भक्तों, आओ खुशियों का गुलशन खिलाने, बनके इंसाओ अल्लाह के बंदो, बनके इंसान ईश्वर के भक्तों, आओ खुशियों का गुलशन खिलाने। चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल, चल चल ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल, चल 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 ओ साथी चल। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। सदा सत्यनाम बोलो, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम बोलो, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम बोलो, राम राम राम, सदा सत्यनाम बोलो, राम राम राम, सदा सत्यनाम बोलो, सदा सत्यनाम, सदा सत्यनाम बोलो, सदा सत्यनाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, हर दुखे उपकार करे तोए, हर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे,
मंत्र देते, राह नेकी की सबको चलाने, प्रेरणा यह सभी मंत्र देते, राह नेकी की सबको चलाने, दुख भ्रम में भटकते हुओं रास्ता नेक सच्चा दिखाने, दुख भ्रम में भटकते हुओं रास्ता नेक सच्चा दिखाने, चल 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 ओ साथी चल, 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 ओ साथी चल, ओ साथी चल। That was really a wonderful and melodious performance. चल 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 ओ साथी चल। राष्ट्र जागरण व विश्व जागरण के इस पुकार के साथ यह आह्वान है हम सभी के लिए कि हम सभी अपने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस विश्व मानव के दर्द को बढ़ाएं। Dev Sanskriti University has been established as a center of wisdom and excellence. It is a university based on the global vision of our Gurudev Pandit Shri Ram Sharma Acharya Ji. In the tradition of Nalanda and Takshila, the ancient cultural and spiritual learning centers of India, Dev Sanskriti University, which is in fact a man-making university of Yug Rishi Pandit Shri Ram Sharma Acharya Ji, who dreamed that there must be such a university in the world which can mold its students into noble, enlightened, selfless, warm-hearted, compassionate and kind human beings. Ladies and gentlemen, it's really a matter of great pleasure and pride that we are the part of this divine university. The spiritual ambience of this university make the students bloom like a fresh rose in June, and parental care of our Shraddhe Dr. Saab and our mother Shraddhe Gigi make us feel at home. It provides an ideal atmosphere prerequisite for holistic development of one's personality. The blend of science and spirituality, art of living and the classes on the Gita and Dhyan by our Honorable Chancellor Sir is rarely seen elsewhere in the world. It conveys a message that enhance your excellence and believe in the supreme power, and you will be definitely successful in each and every field. Now let's proceed our program further. Here comes a gorgeous and majestic performance by a Korean girl Nirmala, who is a student of Dev Sanskriti University. And not only this, her mother is also studying here and she is doing MA Yoga final year. She will show you the Sogo Chum. It is a Korean traditional dance through which Korean expresses their gratitude towards God and all loved one around them and share their happiness and joy and become one. So ladies and gentlemen, please put your hands together for the Korean dance Sogo Chum. हमारी भारतीय संस्कृति ने इस विश्व की प्रत्येक संस्कृति को अपनी गोद में पनाह दी और अपना विस्तार कुछ इस तरह से कर लिया कि देश व विदेश का हर व्यक्ति भारतीय संस्कृति के आंचल में अपने आप को सुरक्षित व गौरवान्वित महसूस करता है। यह कोरियन संस्कृति की प्रस्तुति इसी बात की गवाह है कि हमने सदैव से अपने आंचल में, हमारी भारत माता ने अपने आंचल में सभी को स्थान दिया है। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए इस कोरियन सांस्कृतिक प्रस्तुति का।
हेलो हेलो Hello. That was really impeccable and outstanding performance. हम सभी के बीच आज एक आध्यात्मिक छटा हम सबके बीच में है, जिसे हम सभी अपनी माँ, हमारी ममता का केंद्र, हमारी ममता का आधार के रूप में जानते हैं। हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से चाहते हैं एक बार आप सभी हम सभी हमारी मातृसत्ता आदरणीय जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। माँ, इस पूरे विश्वविद्यालय परिवार और अखिल विश्व गायत्री परिवार की भावनाओं को इन पंक्तियों में व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। हम सब के स्नेह ममता का आधार है जी। हम सब के स्नेह ममता का आधार है जी। बाटे हैं प्रेम भावों की भी धार है जी। बाटे है प्रेम भावों की भी धार है जी। माता का रूप वात्सल्य की बौछार है जी। माता का रूप वात्सल्य की बौछार है जी। बौछार है जी। बौछार है जी। सबके लिए तो अपना ही परिवार है जी। सबके लिए तो अपना ही परिवार है जी। आइए चलते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर। Indian dance is considered to be a form of yoga sadhana because it focuses on connecting the physical energy and spiritual energy. So ladies and gentlemen, please welcome Mangala Charanam and Odissi dance with cheers and thunderous clapping. भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत नमूना ओडिसी संस्कृति, भगवान जगन्नाथ जहाँ विराजमान है उस प्रदेश की संस्कृति ओडिसी संस्कृति।
ta 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 sam ta 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 ta. Hello. That was a majestic performance that showed you the Odissi culture. Now it's a time to transport you to Drone Nagri, Mothers of Land, Uttarakhand, through this Garhwali dance that will show you the culture and soothing as well as the peaceful environment of our Garhwal, the worship of Lord Ganesha and their goddess Nanda Devi as well. So please put your hands together with cheers and thunderous clapping for none other than a Garhwali dance. Garhwal, where we worship Lord Ganesha with the lines Dena hoya kholi ka he Ganeshaye, Dena hoya kholi ka na
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गढ़वाल सांस्कृतिक प्रस्तुति का। चुमले धिंग तालो ता चुमा चुमले धिंग तालो चुम 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 ता चुमा चुमले धिंग तालो ता चुमा चुमले धिंग तालो चुम 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 धगुला झंवर छन मनांद रम झम ठीक जांद कै गवा की होली से बांध कनि भली दिख्यांद कै गवा की होली से बांध कनि भली दिख्यांद कै गवा की ता चुमा चुमले धिंग तालो ता चुमा चुमले धिंग तालो धारू बटीन आंद इगरेली बिगरेली बांध धारू बटीन आंद इगरेली बिगरेली बांध चला कौतीग देखी औला इनी ज्वनि सदनी निरांद कै गवा की होली जवांद कनि भली दिख्यांद कै गवा की होली से बांध कनि भली दिख्यांद कै गवा की ता चुमा चुमले धिंग तालो 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 That was really a beautiful performance by Garhwal. परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, संस्कृति केवल संस्कृति नहीं वरन यह एक जीवन और एक जीवन दर्शन है। कुछ इसी भाव इस प्रस्तुति में हमें दिखे। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटाइयों पर
जीवन शैली की जटिलता, फिर भी उस जीवन शैली की जटिलता में इतना मस्ती भरा आनंद और इतनी विस्तृत और गौरवमयी संस्कृति। सच में मित्रों, यह हमारी संस्कृति की विशेषता है, जिसके आदर्श पहाड़ों की चोटियों के जैसे ऊपर और उनको चरितार्थ करने वाले उन चोटियों को छूते नजर आते हैं। जोरदार तालियों से एक बार पुनः इनका स्वागत कीजिए। Now it's a time for some yogic feats. Yoga is a spiritual, mental and physical discipline originated in ancient India. Yoga means union occurring between the mind, body and spirit. Yoga is a comprehensive system, a way of thinking, a way of living at everyday lives. The goal of yoga is the attainment of state of perfect spiritual insight and tranquility. It symbolizes the fusion of conscious mind with superconscious. Girls from playgroup to PhD are ready to astonish you by a yoga presentation. So ladies and gentlemen, give them a big hand. स्वागत कीजिए हमारे विश्वविद्यालय की उन नन्ही मुन्नी से लेकर बड़ी बड़ी बहनों तक, जो पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक हैं, और उस नन्ही सी प्रतिभा से लेकर एक विराट प्रतिभा आप सभी को योग के रूप में इस मंच पर दिखने जा रही है, जिसका पोषण हमारे श्रद्धेय आदरणीय जी अपने स्नेह के रूप में करते हैं। Good evening to one and all. Yoga in all phases teaches us the art of perfect living. Here we are today to present before you a performance correlating different yogic practices to real life and giving a lesson beneath. The very first posture presented here in this regard is Pragya Yoga. Please pay attention on these postures and also the message behind. This teaches us to move on the righteous path in every phase of life, connecting to the Supreme and thus helping us gain power and intellect from it. संगति ही हमें सन्मार्ग पर ले जाती है और हमारे रास्ते क्लियर करती है। But this is not enough, for it's also important that we be down to earth and consider ourselves to be a gift to God, which is depicted by our next pose, the Padmasana pose. हमारे व्यक्तित्व में निखार जब आता है तो चारों ओर से फूलों की वर्षा होती है, धरती तक जल उठते हैं। It spreads flowers all around, illuminates our life just like a diva. These flowers are a symbol of scent and beauty, which gives us vitality and freshness. The light brightens and enlightens our personality, and this giving positivity within. साहसी लोग ही मंजिल की तरफ कदम बढ़ा पाते हैं और अपने मंजिल को पाने प्राप्त कर सकते हैं। But the path of life isn't smooth at all. In fact, there are many hurdles which come up by surprise at every step. This posture of ours tells us that how in all tough parts of life we can be calm and composite, understand the aspects of life and adapt accordingly to the extreme circumstances, the twisting force. जिंदगी के कठिन झंझावातों में और तूफानों में भी योग हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हम शांत रह सकते हैं और अपनी जिंदगी के रास्तों को समझ सकते हैं। Moreover, no situation in our life stays forever. Ups and downs are a part of life, but we must be bold enough to face any condition, and this is what is presented by our next pose, the Hast Vriksha. It tells us that just like a storm comes to make us feel the presence of air, difficulties come us to make the value of life more valuable. It's righteously said, when going gets tough, toughs get going. But sometimes we feel that we want to attain something that's beyond our reach. Our next pose, Dandasana stretching, overcomes this illusion of ours and reminds us the story of a spider who, in spite of being falling on the ground many a times, builds up the web finally.
जब जिंदगी हर रास्ते पर हमारा इम्तहान ले रही है तो उस इम्तहान में भी हमें अपने परिचय देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी क्वालिटी को दिखाना चाहिए. Then why not follow the concept of nothing is impossible? In this journey of life, we are not alone. In fact, there are many people with us, having separate differences. It is not necessary in a big country like ours for everyone to have the same thoughts. Still, when it comes to our nation, we are all one and united, presenting the next flag post. We are in coordination with each other, serving the best. भले ही हम अकेले हों, लेकिन विभिन्न कल्चर के हों, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो उसकी यूनिटी देखते ही बनती है. Among all such factors, we must not forget nature and a surrounding which plays an important role. And therefore, the next one, which is the lotus pose, reaches us to be in collaboration and make our environment awesome, just like the petals of a lotus. In the span of life, we ought to be like this flower, a gift of nature and spreading fragrance in all directions. फूलों की खुशबू तो हवाओं के साथ बहती है, लेकिन जब सद्गुण सामने आते हैं तो उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है. Finally, our next pose comes up, the Pranam Asana. It tells us that we also need someone to look upon, to guide us, to supervise us, in order to live our life with perfectness. This someone is none other than the divinity who enlightens spirituality in us. And without his blessing, everything seems to be impossible and hollow. आपका गाइडेंस सदैव हमारे लिए बहुत आवश्यक है. आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. Last but not the least, this divinity appears before us, accepts us and does us some harm. None other than Goddess Durga with her 9 Shaktis depicted by this Durga pose. शक्ति जो हमारे पास हो तो सब कुछ है, न हो तो हम असहाय होते हैं. ये 9 दुर्गाएं हमें हर तरह से सक्षम बनाती हैं. Basically, the message conveyed here is that yoga reduces human suffering and sadness. Culture inculcates everything required in us to be a human being, and spirituality establishes our connection to God. But these yogic postures, we just want to tell the correlation, the deep correlation between yoga and life, and its association to culture and spirituality. Therefore, while practicing yoga, one must not forget one's culture and spirituality. Thank you everyone for your kind attention and time. I hope you enjoyed this performance. And we were good at communication, communicating this message of yoga. Thank you so much. That was really a splendid performance by the girls. योग की कुशलतापूर्ण प्रस्तुति ने हम सभी को अपने गौरवमयी इतिहास का परिचय दिया है. वह योग जिसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने की कला कहा है. मेरा आप सभी से निवेदन और यह आशा ही नहीं अपेक्षा भी कि यह सभी भाई बहन ना तो किसी प्रकार के कुशल कलाकार हैं और ना ही किसी प्रकार का इन्हें विशेष शिक्षण दिया जाता है. अपनी अल्प सी प्रतिभा के बल पर हमारे सभी भाइयों बहनों ने अपना यह कार्यक्रम तैयार किया है. तो आप सभी से अपेक्षा है कि अपनी तालियों के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ाते रहेंगे और वे आपकी ऊर्जा से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे. Now it's a time for our next performance, Durga Sapshati dance, an evaluation of eliminated intellect manifest in the form of Yug Durga. Total transformation of the soul from evils that symbolizes unfulfilled desires to potentially divine soul. Yug Durga is a combination of divine powers. During Navratri, we do worship of 9 goddesses, and this journey starts from Shailputri. The second day, Brahmacharini. Third day, Chandraghanta. Fourth, Kushmanda. Fifth day, Skandamata. Sixth day, Kalratri. And sixth day, Kaityayani. Seventh day, Kalratri. Eighth day, Mahagauri. And ninth day, Siddhidatri.
So, ladies and gentlemen, big them a huge round of applause. न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत्क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति
Wow, that was really a fantastic and majestic performance, wasn't it? Once again, give them a big round of applause. माँ आदि शक्ति के ये 9 रूप सच्चे अर्थों में जीवन विकास के वे चरण हैं जिनसे अच्छाई का विकास और बुराई का विनाश होता है, जिसका अध्ययन हम सभी इन दिनों अश्विन नवरात्रि पर्व पर आदरणीय श्रद्धेय की गीता की क्लास में कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है देवासुर संपत्ति योग। Here I would like to inform all the delegates that during this Ashwin Navratri, our Honorable Chancellor Sir has been taking our Gita classes in which he is teaching us Devasur Sampati Vibhag, and which is rarely seen elsewhere in the world. So once again, big hand for our Honorable Chancellor Sir. Now, we are going to make you simply dumbfounded by a mime show that emphasizes on the Gita's yoga, that take the practitioner to self-realization by refinement of human consciousness through eliminating the evils and vices. So I would like you to encourage this performance by cheers and clappings. आदरणीय श्रद्धेय के द्वारा दिया जाने वाला शिक्षण, जिसके द्वारा हम पढ़ते हैं योग के 8 चरण: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। इन्हीं संदेशों को लेकर आ रहे हैं अपनी इस मौन प्रस्तुति में हमारे विश्वविद्यालय के ये मौन कलाकार, जिसका उद्देश्य है आप सभी को गीता में छुपे हुए योग के उन चरणों के बारे में बताना जो हमारे जीवन के समग्र विकास के पक्षधर हैं। हेलो हेलो। Ladies and gentlemen, समय नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं, पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूं। और योग क्या है केशव? योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है,
मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है। सफलता और असफलता दोनों ही में समान रहना कर्म का कौशल है। योग यज्ञ है। इसमें अष्टांग योग की साधना की जाती है और इसमें लोग ध्यान और समाधि का मार्ग अवलंब करते हैं। सत्य सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य फ्रिज एसी रेफ्रिजरेटर नियम सोच संतोष
अप। स्वाध्याय। ईश्वर परिधान। आसन। प्राणायाम। प्रत्याहार। समाधि।
आदि। Brothers and sisters, that was a fabulous performance with the reference of Srimad Bhagavad Gita that teaches us the art of living. Art of earning can be learned anywhere else in the world, but the art of living can only be learned in Dev Sanskriti University under the guidance of our Shraddhe, our Honorable Chancellor Sir प्रणव पांड्या जी। इस मौन प्रतिष्ठि से मुखरित होता आदर्श यही संदेश प्रस्तुत करता है कि योग शास्त्र कान्हा का गीत एक जीवन शास्त्र भी है, जो जीवन की पाठ्य पुस्तक भी है तथा जो जीवन की आदर्श व्याख्या करता है। Now it's a time to take you to Gujarat, the land of Garba dance, enthusiasm, zeal and divinity. Navratri is a colorful occasion of festivity and is a main festival of Gujarat, in which each and every Gujarati is fully devoted towards Navdurga, and they show their emotions, their feelings, their gratitude by playing a Garba dance. So I would like you to applaud this performance with cheers and clappings.
This was really a beautiful and colorful performance given by Gujarat. मेरा आप सभी से निवेदन है, जिस प्रकार गुजरात के गरबा में डांडियों की एक सरगम सी, तालियों से सरगम सी चलती रही, उसी प्रकार अब एक बार अपनी तालियों की सरगम से हमारे भाइयों बहनों का उत्साह वर्धन करें और चलते हैं आपकी तालियों की सरगम और डांडियों की सरगम के साथ हमारी संस्कृति की एक और महत्वपूर्ण आधारशिला पर, जिसको हम सभी जीवन जीने की कला परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहते हैं। Now we are going to spellbound you by a miraculous performance which is going to present by the boys of Dev Sanskriti University, a yogic presentation which is based on the 5 basic elements that are responsible for any creation in the world. It will inform you that whenever sins and evil dominate the world, Almighty God incarnate himself to eliminate them and establish all the vices, all the values and virtues. So ladies and gentlemen, please put your hands and heart together for your presentation. The Indian Vedic scriptures explain the 5 basic elements behind the creation and evolution of this universe. The Panch Mahabhut, Vayu Tattva, the Pran flows and sustains life on earth. The air element is being characterized in the yogic posture Gau Mukhasana, the cow mouth pose. Water element, the Jal Tattva, signifies coolness, serenity, adaptability and continuity in life, is demonstrated before you in the beautiful combination of Shalabh Bhujangasana. Fire element, the Agni Tattva, ultimate source of heat and energy, is an essential element concepted as flame through yogic posture, Vrishchak Asana, the Scorpio pose. Space, Akash Tattva, influencing the world with infinity and deepness, is one another element presented before you through Paryam Asana, the bird pose. Paryam Asana. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः. Earth element, Prithvi Tattva, preaches strength, patience, motherly love and nurtures with care and equality to all, is wholeheartedly demonstrated here through the Chakra Dhanurasana. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. Whenever any creation or formation takes place, is being described in Vedas, and the same unfolds and reveals the mystical and dynamic aspects of yoga as the accumulation of the basic 5 elements in the formation of any substance in this mortal world. This group yoga pose describes the same theme here. The accumulation of the 5 basic elements is what we call here as yoga.
yoga, the oneness of soul with the Supreme, the science of awareness, internal and external. This magnificently manifested pose is being arranged in the first row by the Bhunaman Asana, the second row being supported by the handstanding Hastavishchik Asana, the third row is being decorated with Purna Nataraj Asana and Chandrasana, and finally with the Chak Shalab Asana. Different dimensions of yoga, with Raja Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga, constitutes the whole of the philosophy of yoga. Before you is going to be presented the second yogic group postures, which is being in the front designed with the Utthit Deepak Asana, one of the highly advanced asanas of yoga, followed by the Chandrasana in the series of Purna Chandrasana, Deep Chandrasana and Initial Chandrasana, accompanied by Hastotthana Asana and Purna Nataraj Asana in the middle. Dimensions of yoga insists and enables one to get whole control over the mind, body and soul. The physical control being the most important aspect of Hatha Yoga. This group yoga posture is being decorated with the hand balancing asanas, the Purna Vishchik Asana, the Hastavishchik Asana, the handstanding postures, and with the Lakir Vishchik Asana in the middle. Yoga gives chance to each one of us to contribute in the yogic lifestyle and posture. The absorbing performance of all these yoga practitioners is not the result of one day, but the tireless efforts of months and of course of years, and the regulated and balanced lifestyle, yogic lifestyle, being infused by the divine atmosphere of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. This group yogic posture is being sequentially arranged with the Chakrasana over the Bhujangasana, followed and supported by the Parvatasana, the mountain pose, which is placed over is the Mayurasana, the peacock pose. Contribute yourself through the Laya Yoga, that is the thundering applauses of all of you to this group Hatha Yogic contribution. Give them a big round of applause for the magnificent yogic demonstration. Final postures of this series is a marvelous group effort being undertaking all the aspects of Hatha Yoga, that is forward bending, balancing, leg stretching, and the strength and physical control. With the front asana, Viparit Paschimottan asana, the complete back bending posture, followed by the Purna Dhanurasana, and is accompanied by the adjacent asanas of hand balancing, Ashtavakrasana, Padma Bakasana, Omkarasana, Titip Asana and Purna Nataraj Asana. Beautiful arrangement of the yogic postures. The whole theme of the Panch Mahabhut, the Hatha Yogic presentation, is choreographed and designed by under the direction of Dr. Sunil Yadav, lecturer, the School of Yoga and Health, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, and of course the strenuous efforts of all the yoga practitioners and their teachers in bringing such a magnificent performance before you.
this group yogic posture themed with the Srimad Bhagavad Gita, the divine song conveys the message that whenever the evil dominates the world, the Lord has taken incarnation in the form of Yogeshwar, and this time in the form of Pragya Avatar, to reestablish the dharma, peace and harmony on the globe. And finally, whenever such an incarnation takes place on this earth, the Almighty is accompanied by His companions, which this time in this auspicious movement of era change will definitely be the awakened and enlightened youth power from all over the world, and the same message is being conveyed by this yogic pyramid posture. The youth will definitely take the world to great heights. The Indian tradition and culture depicted by this yogic presentation was a beautiful arrangement, and it would be nothing more to say that the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya here presents before you the jewels of yoga. Last but not the least, yoga is the meekness and politeness in one's life even after achieving the great heights of spirituality. Thank you everybody. Thank you very much. That was really a breathtaking and spectacular performance, wasn't it, audience? Once again, big hand for them. जितना प्रयास हमारे भाइयों ने इस प्रस्तुति को तैयार करने में लगाया है, या जितनी अपनी मेहनत की है, आप उस मेहनत के प्रत्युत्तर में अपनी तालियों से जवाब दीजिए। साथियों और दोस्तों, मुझे यकीन है और मुझे मालूम भी है कि नवरात्र में तालियों का उपवास नहीं है, और आपकी तालियों से ये बात पता चलनी चाहिए। Now, the program that we have prepared for you will make you overwhelmed with joy and enthusiasm. But before I call upon the participants, I would like to throw some light on the theme. Dashavatar dance will acquaint you 10 forms of God. The Matsya, fish; Kurma, the tortoise; Vara, the boar; Narasimha, the man lion; Vamana, the dwarf; Parshurama, Rama, Lord Krishna, Buddha and Kalki, and how they have incarnated themselves to save the earth from all the evils and vices that leads to destruction. So brothers and sisters, I would like you to applaud them with big hand. तस्मै श्री गुरवे नमः।
सदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
रा 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 धा दे धा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। That was impeccable and awesome performance. सभी शांत रहें। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी अगली व अंतिम प्रस्तुति की, जिसका शीर्षक है मिले सुर मेरा तुम्हारा। यह प्रस्तुति एक अनूठे व समग्र भारत का प्रस्तुतिकरण आप सभी के समक्ष करेगी, जिसमें भारत की समस्त संस्कृतियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है, ताकि आप सभी इस एक छोटे से मंच पर उस विराट भारत का दर्शन कर सकें जिसे हम सभी आर्याव्रत कहते हैं। Ladies and gentlemen, India has a very rich tradition of classical and non-classical dances. For many centuries, the dances were attached to the temples. Today, the acknowledged classical styles are Bharatnatyam of Tamil Nadu, Kathakali of Kerala, Kuchipudi of Andhra, Manipuri of northern East India, Odissi from Orissa, and Kathak from North India. Each dance represents the culture and ethos of a particular region or a group of people. It's a time to show you a mini India, unity in diversity through national theme-based dance, Mile Sur Mera Tumhara. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Mile Sur Mera Tumhara. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। Turn तरज थई म्यान तरज
इकवट बनिए संतरल। तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं, गीत असांजो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बहके सागर में मिले, बदला दारू लखे बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. నన్నదనిగే నిన్నదనియా, తీరినంతే నమ్మదనియా. నా స్వరము నీ స్వరము സംഗമമായി മനസ്വരങ്ക അവതരിഞ്ചി. എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി. তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করো কই সুর। তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করো কই সুর। সৃষ্টি হো কই কোতান। তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করে চালু ঐক্যতানো। મળે સુર જો તારો મારો, બને આપણો સુર નિરાળો। माझ्या तुमच्या जुळता तारा, मधुर सुरांच्या बरसती धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो मिले। सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर बने हमारा। That was really remarkable and outstanding performance. That showed you the different states and different beautiful and colorful culture of incredible India that you will see
in the birth cemetery of our Param Puja Gurudev Pandit Shri Ram Sharma Acharya Ji very soon. Ladies and gentlemen, when I see my incredible India, I really feel proud to be an Indian. And I would like to ask you, are you feel proud to be an Indian? Wonderful. जोरदार तालियों से स्वागत। श्रद्धेय के हाथों में हमारी युग निर्माण मिशन की मिसाल थमाई जा रही है। That symbolizes the wisdom and knowledge. सभी से निवेदन अपने स्थान पर बैठे रहें। कॉर्डलेस वाले भाई साहब से निवेदन, कॉर्डलेस माइक ऑन कर दें। आइए चलते हैं सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर। लघु भारत की संकल्पना आज सभी ने इस मंच पर देखी। हमारा यह विश्वविद्यालय इसकी एक अनूठी मिसाल है, जहां 24 राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं एवं साथ ही विदेशी छात्र भी हमारे साथ पढ़ते हैं। इस लघु भारत का एक प्रमाण आपको इस मंच पर देखने को मिला है। इसी के साथ आगामी 6 से 10 नवंबर में जन्म शताब्दी समारोह के रूप में एक लघु विश्व का प्रमाण आपको इस हरिद्वार कुंभ नगर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे श्रद्धेय के आशीर्वचनों के लिए। Ladies and gentlemen, our personality reflects our culture. How we eat, how we sit, how we greet each other is our culture. As our Chancellor sir already said, that culture is the cleansing process of our soul, uprooting the bad qualities and growing the virtues and good qualities. So once again, give him a big hand. All the participants and all the participants in the cultural program, all our guests, you have been very patient and you have been sitting for last so many hours, around 2.5 hours. I appreciate your patience and I appreciate that you have wholeheartedly praised the presentations which have been done here. Weren't they awesome? Weren't they very, very fantastic? Did you like them? Did you like the presentations? हमारे सभी शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय ब्रह्मवर्चस्व के सभी कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, हमारे आचार्यगणों, हमारे वाइस चांसलर साहब, हमारे आमंत्रित अतिथिगण, अद्भुत प्रेजेंटेशन। थोड़ा समय ज़्यादा लग गया परंतु फिर भी बहुत सुंदर। अगर ये ऊपर वाला आनंदमयी हॉल होता तो वहाँ हम नहीं कर पाते। तो एक बार हम जोरदार ताली उनके लिए बजाएं जिन्होंने, किन के लिए बजाएं, सुन तो लीजिए, उनके लिए बजाएं जिन्होंने ये हॉल हमें उपलब्ध करा दिया सही समय पर। आदरणीय शरद भाई साहब, सुधीर, हमारे टिकेंद्र जी और हमारी पूरी टीम वॉलंटियर्स की, एक सबसे बढ़िया एक वॉलंटियर नीरज गोरे और हमारे बहुत सारे बच्चों ने सहयोग दिया। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द चिल्ड्रन हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑडिटोरियम। यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट, यू हैव टू डू ऑल द ड्यूटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस सो दैट दिस ट्रेडिशन गोज फर्दर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे प्रस्तुतिकरण करने वाले प्रतिभागियों के लिए। हर एक की प्रस्तुति इतनी तारीफ काबिल थी कि उसके बाद 2 वर्ड नहीं है, कुछ भी 2 शब्द नहीं है। हर एक की प्रस्तुति राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हमारा चल 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 ओ साथी चल वाला गीत जो है, उससे लेकर के दशावतार तक और उसके बाद मिले सुर मेरा तुम्हारा, मैं नहीं समझता कि कोई बचा होगा। मुझे एक बात का तो अफसोस रहा कि मेरी गीता की क्लास में सब एब्सेंट रहे, पर और बड़ी चतुराई से एब्सेंट रहे, परंतु मैं समझता हूँ कि अगर वो एब्सेंट नहीं होते तो ये इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। तो
मेरी गीता की क्लास का बार बार कोटेशन दिया गया, बार बार ये कहा गया कि श्रद्धेय चांसलर सर की क्लास, चांसलर सर की क्लास। श्रद्धेय चांसलर सर की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसको जीवन में उतारना इंपॉर्टेंट है। दिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि वो जीवन में उतरे। गीता जीवन में जब उतरने लगती है तो जीवन बदलने लगता है। गीता ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। गीता इज ए बुक ऑफ एक्सीलेंस। गीता इज ए बुक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. Gita is a book of self-management and executive stress tension. How to manage it. Gita and Patanjali Yoga Sutra, these are the two books which teach us what is yoga and what is spirituality. And what was the culture? You already seen the culture. This is the real culture of India. Variegated culture. Mile sur mera tumhara. तो बस ये जो सुंदर प्रस्तुति लास्ट में हुई है, I hope that all of you have appreciated it. It is already 9:30 and after 9 o'clock in Shanti Kunj, these volunteers who are roaming, they say, don't waver around here after 9 o'clock. Sleep. Go to sleep. I will also request, take your dinner. Dinner is already delayed. Take your dinner. All the participants are hungry, means those who participated in the program. You must take your dinner. All the participants who are seated behind and our guests. I hope our guests have enjoyed the function and enjoyed the various presentations. If you have enjoyed the presentation, I like to have the claps from the guest alone. Guest. Swamiji, did you like the program? Very much. This is the compliment from the Swami Satchidanand ji from. मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ पोटेंशियल भरा पड़ा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में. वी कैन गो टू द इंटरनेशनल स्टेज, वी कैन गो टू यूनेस्को, वी कैन गो टू द ICCR एंड वी कैन present our culture in a much better way than whatever the paid people are presenting there. We are the person who are the worthy people, and the Ministry of Culture should come and see what is real culture. This is the real culture which we are. Thank you very much. Enjoy the dinner and come prepared tomorrow morning to listen to the discourses. Thank you. सभी अपने स्थान पर बैठे रहें, शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे